मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। श्री राधा मनन रसामृत चैनल के श्रोताओं को मेरी श्री राधे। बंधुओं, आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही प्यारी सी कथा लेकर आई हूँ। ये कथा है तो ब्रह्मा जी की, उन्होंने वशिष्ठ जी को सुनाई थी। लेकिन इस कथा में सभी स्तर के लोगों के लिए, चाहे वो संसार में किसी दुख को भोग रहे हो, चाहे वो ज्ञान को पाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर वो भगवान के प्रेमी हो, सभी के लिए बहुत ही प्यारा सा ज्ञान है। अब जहाँ पर ज्ञान की बात आती है, वहीं पर कुछ गोपी भाव वाले लोग होते हैं जिनके मुंह से एकदम से निकलता है, उद्धव मत आइयो समझाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, यदि आप ज्ञान से दूर रहते हैं तो आप प्रेम को और ना ही प्रेम भक्ति को स्थिर रख पाते हैं, दृढ़ रख पाते हैं। इसलिए हमें ज्ञान का भी थोड़ा बहुत सहारा अपने प्रेम को दृढ़ रखने के लिए लेना चाहिए। तो आइए मैं कथा को शुरू करती हूँ। आप इसे श्रवण कीजिएगा और मनन कीजिएगा। एक बार ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को ये कथा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, वशिष्ठ जी, एक बार मैं भ्रमण करता हुआ ऐसी जगह पर चला गया जहां मैंने देखा कि बहुत सारे मनुष्य हैं जिनके हाथ में चाबुक है और वो उस चाबुक से स्वयं को ही मार रहे हैं, फिर स्वयं ही पीड़ा से रो रहे हैं और फिर स्वयं से ही डर कर दूर भाग रहे हैं और भागते भागते एक महापातकी कुएं में गिर जाते हैं। फिर किसी तरह उस कुएं से निकलते हैं, फिर से एक चाबुक अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने आप को मारते हैं, खुद ही रोते हैं, खुद ही खुद से डरते हैं और खुद ही खुद से भागते हैं और भागते भागते महापातकी कुएं में गिर जाते हैं। तो मुझे, यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे उनको देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मुझे बहुत ही दया आई उन पर। तो मैंने उनमें से एक मनुष्य को रोका और पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही उस मनुष्य ने मेरी वाणी सुनी, उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए, आंखें बंद कर ली और बोला, तुम मुझे मत देखो, तुम मुझे मत बोलो, मुझसे बात मत करो, तुम मुझे छूना भी नहीं, तुम मुझे नष्ट कर दोगे। ऐसा कहते कहते वो भागा और क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं, उसे दिखा नहीं और वो महापातकी कुएं में गिर गया। फिर मैंने दूसरे बंदे को रोकना चाहा, लेकिन वो भी ऐसा ही करके भागा और महापातकी कुएं में गिर गया। लेकिन एक मनुष्य था जो मेरी वाणी को सुनकर रुक गया। मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, ये चाबुक मुझे मार रहा है, क्या आप मुझे इस चाबुक से, इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, तुम इस चाबुक को फेंक दो। उसने मेरी बात सुनकर, यानी ब्रह्मा जी की बात सुनकर चाबुक को फेंक दिया। फिर ब्रह्मा जी ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, पहले तो वो मनुष्य थोड़ा हंसा। हंसने के बाद अचानक से पहले उसका सर गिरा, फिर उसकी भुजाएं गिरी और फिर उसका वक्षस्थल गिर गया। उसने अपना शरीर त्याग दिया और वो नीह देह हो गया। जब वो नीह देह होकर, मतलब अपनी देह से अलग हो गया, तो पहले तो कुछ देर उसने अपनी देह को देखा। अपनी देह को देखने के बाद
थोड़ा रोया, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने आकर उसके सर पे हाथ रखा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसके सर पे हाथ रखा, वो दुख से मुक्त हो गया और हंसने लगा। अब वो रोकर नहीं, हंसकर अपने उस देह को देख रहा था। थोड़ी देर में ही वो आनंदमय हो गया और वहां से गायब हो गया, यानी लुप्त हो गया। तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी, आप ऐसी कौन सी जगह पर गए थे और ये कौन से मनुष्य थे जो इस प्रकार का आश्चर्यजनक कार्य कर रहे थे, और वो मनुष्य आपकी बात को सुनकर आपसे दूर क्यों भागा, और जिस मनुष्य ने आपकी बात सुनी, जिस मनुष्य को आपने छुआ, वो मनुष्य अपनी देह से अलग क्यों हो गया, यानी उसने देह से त्याग क्यों कर दिया। आप मुझे ये सब बातें समझाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वशिष्ठ जी, मैं जहां गया था वो और कोई जगह नहीं, ये संसार ही है। इस संसार में जो अनेकों मन हैं, वही ये मनुष्य हैं। इन मनों के हाथ में, इन मनुष्यों के हाथ में जो चाबुक है, वो अज्ञान और अविवेक का चाबुक है। अज्ञान और अविवेक से वो स्वयं को ही दुखी करते हैं, स्वयं से ही दूर भागते हैं, यानी स्वयं से ही बचने के लिए भागते हैं, लेकिन फिर किसी बड़े पातकी कुएं में गिर जाते हैं। क्योंकि मेरे मुख में वेद वाणी है, सारे वेद पुराण मेरे मुख में रहते हैं, तो मेरे अंग अंग में विवेक है, ज्ञान है, और उसी विवेक भरी दृष्टि से, ज्ञान भरी वाणी से मैंने उस मनुष्य को रोकना चाहा, जिसे अभी तक इस दया की दृष्टि से किसी ने भी नहीं देखा। मैंने उसी करुणा भरी, विवेक भरी दृष्टि से उस मनुष्य को देखा और उसे समझाना चाहा, रोकना चाहा कि वो ऐसा ना करे, लेकिन उसने विवेक का अभिनंदन नहीं किया और वो उल्टा विवेक से, विवेकी विचार से, विवेकी व्यक्ति से दूर भाग गया और फिर महापातकी कुएं में गिर गया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मनुष्य अधिकतर संसार में दुखी क्यों रहते हैं, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण। लेकिन अगर कोई उन्हें महापुरुष मिल जाए जो विवेकी है, जिसके पास विचार हैं, विवेकवान विचार हैं, और वो उनकी बात नहीं सुनता, तो वो अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकता और उससे ज्यादा दुख भरे महापातकी कुएं में गिर सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन वो मनुष्य जिसने मेरी वाणी सुनी और मेरी वाणी सुनकर रुक गया, उसने मेरी बात मानी, चाबुक अपने हाथ से छोड़ दिया और जैसे ही उसे मेरा स्पर्श हुआ, तो जैसे ही अज्ञान को ज्ञान का स्पर्श मिला, अविवेक को विवेक का स्पर्श मिला, वैसे ही सूर्य के आ जाने पर जैसे अंधकार नष्ट हो जाता है, ज्ञान और विवेक के आ जाने पर अविवेक और उसका अज्ञान सारा नष्ट हो गया। और अविवेक और अज्ञान नष्ट होते ही वो सर जो अशुभ संकल्पों से भरा हुआ था, वो सर, वो बुद्धि गिर गई। उसके बाद उसके भुजाएं गिरी
यानी उसने अपने जीवन में जो जो विकल्प रखे हुए थे वो सभी विकल्प गिर गए। और फिर उसका वो वक्षस्थल जो काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेकों विषय विकारों से भरा हुआ था, वो वक्षस्थल गिर गया। तो इस प्रकार अपने अज्ञान और अविवेक से मुक्त होकर वो विदेह हो गया, अपने निर्मल स्वरूप में आ गया, अपने सस्वरूप में आ गया। लेकिन अभी तक क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ था, उसे पूर्ण विवेक नहीं हुआ था, वो अपने उन अंगों को देखकर दुखी होने लगा। यानी यदि मनुष्य को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, उसका ज्ञान अधूरा होता है, तो जब उसे अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, स्नेह, ममता, ये सब भाव जब उसे छोड़ने पड़ते हैं, त्यागने पड़ते हैं, तो उसे दुख होता है। लेकिन जब वो थोड़ा दुखी हुआ तो ब्रह्मा जी ने आकर उसके सर पे हाथ रखा। यानी ब्रह्मा जी ने जैसे ही उसके सर पे हाथ रखा, उसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया। और जब उसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया तो वो आनंदमय हो गया, अपने स्वस्वरूप को जान गया और बहुत ही आनंदमय होकर, प्रसन्न होकर अब अपने उन विकारी अंगों को देखने लगा और प्रसन्न होने लगा कि मैं इनसे मुक्त हो गया। है ना रोचक सी कथा? मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। अब अगर इसके ज्ञान की तरफ बढ़ें तो पहले जिस मनुष्य ने ब्रह्मा जी की बात नहीं सुनी, यानी वो अविवेक, अज्ञान, विवेक से दूर भाग गया, ज्ञान से दूर भाग गया, लेकिन महापात की कुएं में गिर गया। लेकिन जिस मनुष्य ने, जिस मन ने ब्रह्मा जी की बात सुनी, वो निदेह होकर, निर्मल रूप होकर, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से मिल गया। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों और हमारे गुरुओं का हमारे जीवन में महत्व समझाया गया है। और क्यों हमें अपने गुरु के सामने सर झुकाना चाहिए, क्यों उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए, क्यों उनके आगे दंडवत होकर प्रणाम करना चाहिए, और क्यों एक गुरु को अपने शिष्य के सर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए, इसका भी महत्व बहुत ही प्यारे ढंग से समझाया है। जब हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें देखना है कि उस शास्त्र को पढ़ के जो ज्ञान हमें मिल रहा है, उस ज्ञान से, उस विवेक से हमारी भी अशुभ संकल्पों से भरी हुई ये बुद्धि, ये सर गुरु के चरणों में गिर जाता है या नहीं गिर जाता। हमारे विकल्प जब हम चरण छूते हैं गुरु के, तो हम उन्हीं के चरणों को बस अपने जीवन में धारण कर लें, उसके अलावा कोई और विकल्प ना हो। और जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो यानी हम अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विषय विकारों को भी उनके चरणों में छोड़ देते हैं। और जब गुरु हमारे
सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं तो वो अपनी योग बल से हमारे ब्रह्म को जागृत करते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, ब्रह्म ज्ञानी बनाते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम साधक हैं तो हमें इन सब चीजों का बहुत ही ध्यान रखना है कि इतने समय से, बचपन से संतों के सानिध्य में रहते हुए शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर हमारी अशुभ संकल्पों वाली बुद्धि, हमारे जीवन के विकल्प और काम, क्रोध, लोभ, मोह वाला वक्षस्थल खत्म हुआ या नहीं हुआ। हम इस अविवेक और अज्ञान वाली देह से मुक्त हुए या नहीं हुए। तो ये तो हुई ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानियों की बात। लेकिन यदि इसी ज्ञान को हम गोपियों की दृष्टि से देखें, राधा भाव की दृष्टि से देखें, तो भी अशुभ संकल्पों वाली बुद्धि, विकल्पों और विषय विकारों वाली देह का हमें त्याग करना है, तभी हम सांवरे को पाकर उनसे रास रचा सकेंगे। अशुभ संकल्प यानी क्या? मत्सरता, ईर्ष्या, किसी को नीचा दिखाने का भाव, किसी को खुश देखकर दुखी होना, अभिमान, किसी को आगे ना बढ़ने देने का संकल्प होना, किसी से बदला लेने का संकल्प होना, ये सब के सब अशुभ बुद्धि के अशुभ संकल्प हैं, जिन्हें हमें, यदि हम गोपी भाव का अनुसरण करना चाहते हैं, गोपी भाव का अनुभव करना चाहते हैं, गोपी भाव में, राधा महाभाव में प्रवेश करना चाहते हैं, तो इन सब का हमें पहले त्याग करना पड़ेगा। जब तक हम अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अविवेक को नहीं छोड़ेंगे, हम देखिए, अज्ञानी मनुष्य जो होता है वो स्थिर मति मुनि नहीं होता। बात बात पर शंका करना, छोटी छोटी बातों पर विश्वास हिल जाना, क्योंकि प्रेम का आधार जो है वो विश्वास है। आज उसके साथ रंग मिल गया, विश्वास टूट गया। आज उसकी तरफ हंस के देख लिया, विश्वास टूट गया। आज आंखें बंद कर ली, विश्वास टूट गया। तो जो प्रेमी होते हैं वो दृढ़ विश्वास वाले होते हैं, और जो अज्ञानी होते हैं वो अस्थिर मति मुनि तो पहले ही होते हैं, तो उनका विश्वास दृढ़ नहीं होता। विश्वास दृढ़ नहीं होता, सहनशीलता नहीं होती, तो वो प्रेम के पात्र बदलते रहते हैं। यानी उनके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं कि तू नहीं तो तू सही, आज तू नहीं तो कल वो सही, वो नहीं तो कोई और सही। तो बस उनके प्रेम के पात्र जो है वो बदलते रहते हैं। और विषय विकार, आजकल होगा क्या है कि लोग जो हैं वो फैल रहे हैं, जबकि भक्ति में, प्रेमा भक्ति में हमें फैलना नहीं है, हमें ऊपर की ओर उठना है। इन सब लोग धरती पर फैल रहे हैं, मतलब बहुत सारे पद मिल गया,
प्रतिष्ठा मिल गई, धन मिल गया, बहुत सारे लोग जानने लगे, बहुत सारे लोग मानने लगे, आदि आदि हम इस संसार में फैल रहे हैं। जबकि सच्ची भक्ति, सच्ची प्रेमा भक्ति है कि इस संसार से ऊपर उठना, इस संसार में फेमस होना नहीं, अपने अंदर इन सब गुणों को लेकर आना, अपने आप को सांवरे के काबिल बनाना। मैंने कल सुबोधनी जी में एक बहुत प्यारी बात पढ़ी थी। मैंने पढ़ा कि भगवान अपने भक्त में एक सूक्ष्म विश्वास डाल देते हैं, जो कि अनेकों विघ्न आने पर भी टलता नहीं। तो हमें अपने आप को उस सूक्ष्म विश्वास के काबिल बनाना है, क्योंकि अभी जो हम दूसरों पर विश्वास कर रहे हैं वो बाहरी विश्वास है। तभी तो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता है कि आज इससे रंग नहीं मिला तो इसका विश्वास टूट गया, आज उसकी तरफ हंस के देख लिया तो विश्वास टूट गया, उसने आज आंखें बंद कर ली तो विश्वास टूट गया। तो ये सारा विश्वास हम बाहरी विश्वास बना रहे हैं, बाहर के लोगों पर बना रहे हैं और बाहर ही टूटता जा रहा है। लेकिन सुबोधनी जी में वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के हृदय में एक सूक्ष्म विश्वास डाल देते हैं। वो अलौकिक बातों से भक्त को वशीभूत कर लेते हैं, लौकिक बातों से नहीं करते। तो हमें उनके वशीभूत होना है, उस विश्वास को ढूंढकर उस विश्वास को पकड़ना है जो कि कभी डोले नहीं डोलेगा, क्योंकि वो भगवान के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किया गया है, उनके खुद के द्वारा हमारे हृदय में स्थापित किया गया है। जो हम बाहर विश्वास दिखा रहे हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर विश्वास हिला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये सब विश्वास जो है ये सच्चा नहीं है, ये भ्रम है। अब मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम संतों पर विश्वास ना करें। हम विश्वास करें, लेकिन उनके अंदर जो भगवान है उन पर विश्वास करें, और वो विश्वास करें जो सूक्ष्म विश्वास भगवान ने हमारे अंदर छुपा कर रखा है। उस विश्वास को ढूंढकर वो विश्वास हम संतों के अंदर छुपे भगवान पर करें, उससे हम अपना संबंध बनाएं, तो हमारा विश्वास दृढ़ होगा और ये बार बार टूटेगा नहीं, क्योंकि भगवान सबके हैं और संत के अंदर रहने वाले भगवान भी सबके हैं, और संत भी किसी एक का नहीं होता। तो हमें उस विश्वास को दृढ़ करना है। गोपियां उद्धव पर हंसने लगी। गोपियों ने कहा, उद्धव, एक तो तुम कहते हो कि बांके बिहारी चले गए, उन्हें सपना समझकर भूल जाओ, अब वो द्वारिका के राजा बन गए, कई रानियों के राजा बन गए, अब वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएंगे। और दूसरी तरफ कहते हो कि वो तो परमेश्वर हैं, तुम्हें नित्य प्राप्त है, अपने हृदय में पा जाओ। तो तुम हमें एक बात बताओ कि बिहारी जी हमसे दूर हैं या हमें प्राप्त हैं? तो सब लेकर जब उद्धव को राधा रानी के पास गई, तो राधा रानी ने कहा कि उद्धव, हम नहीं जानते कि बिहारी जी हमें छोड़कर चले गए हैं या वो द्वारिकाधीश के राजा बन गए हैं या वो
परमेश्वर है और हमें नित्य प्राप्त है, हम नहीं जानते। हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि हम हैं बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे हैं। तो राधा रानी ने कहा कि उद्धव, यही हमारे हर्ष का, उल्लास का, आह्लाद का और विरह का भी कारण है कि एक बात जानत है, दूसरी बात जाने नहीं। हम हैं बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे हैं। और फिर अभेद भक्ति का आश्रय लेकर राधा ने उद्धव जी को बिहारी जी के दर्शन अपने साथ कराए। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि गोपियों और राधा को विश्वास था, अगर हम बहुत ही ध्यान से देखें तो गोपी की कोई ऐसी बात नहीं है जो शास्त्र से नहीं जुड़ी है, शास्त्र से अलग है या शास्त्र से बाहर है। लीलावश गोपी ने उद्धव को कह दिया कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, लेकिन गोपी स्वयं ज्ञान स्वरूपा है, क्योंकि एक ज्ञानी हो सकता है प्रेमी ना हो, लेकिन प्रेमी ज्ञानी नहीं तो वो प्रेमी नहीं। प्रेम वहां टिक ही नहीं पाता जहां ज्ञान ना हो। तो आज के लिए इतना ही। आप जरूर इस पर मनन कीजिएगा। अगली बार कुछ और अच्छा सा नया कुछ लेकर, अगर बिहारी जी ने चाहा, उनकी कृपा हुई, जरूर आऊंगी। तब तक श्री राधे।